नीतीश की पार्टी जेडीयू में निशांत कुमार की एंट्री के लेकर हलचल तेज मच गई थी, लेकिन अभी मामला खामोश हो गया है। एक बार निशांत की एंट्री को लेकर सस्पेंस है कि नीतीश लाएंगे उनको, निशांत को, या फिर नहीं लाएंगे। निशांत जो बख्तियारपुर हो या फिर पटना हो, छोटे मोटे कार्यक्रम हो या फिर बड़े कार्यक्रम हो, निशांत जिस तरीके से सुपर एक्टिव हैं, वो जेडीयू के कमान संभालने वाले हैं। ये बात कहा जा रहा था, संजय झा भी बोल रहे थे, पार्टी के हर एक नेता बोल रहे थे, लेकिन फिलहाल जो है अब शांत पड़ गया है मामला। इसी बीच में आरसीपी सिंह भी नीतीश की तारीफ कर दी और बोले कि मैं और नीतीश जी कभी अलग नहीं रहे। आरसीपी की एंट्री को लेकर भी बात हो रही थी, लेकिन ललन सिंह ने ब्रेक लगा दिया और बोल दिया कि 72 से 42 पर लाने वाले लोगों को पार्टी में कोई जगह नहीं है, नई जगह दी जाएगी। इसको लेकर खामोश थे, लेकिन एक बार फिर कहा जा रहा है कि अगर आप सन्नाटा देख रहे हैं तो सन्नाटे के पीछे भी वजह है और नीतीश कुमार का प्लान तैयार हो गया है। नीतीश कुमार वंशवाद के खिलाफ लंबे समय से बोलते रहे हैं, लड़ते रहे हैं। नीतीश अपने दामन पर कभी भी वंशवाद का दाग नहीं लगने देना चाहते हैं, लेकिन अब उन पर प्रेशर है। नीतीश कुमार हर हाल में अपने रहते पार्टी की कमान या फिर बड़ी जिम्मेवारी निशांत को सौंपेंगे। इसके लिए प्लान भी तैयार हो गया है। आज हम सब कुछ बताएंगे। इसमें आरसीपी कहाँ है, मनीष सिन्हा कहाँ है और निशांत कहाँ है, और निशांत की एंट्री पर पेच कहाँ फंस रहा है, और नीतीश पर किसका प्रेशर है और किस प्रेशर की वजह से वंशवाद के खिलाफ बोलने वाले नीतीश कुमार आज अपने ही बेटा को अपना कमान सौंपने पर राजी लगभग हो चुके हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से लगातार हम यूट्यूब और फेसबुक पर बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे 75 से 80% ऐसे दर्शक हैं जो इस चैनल के ना तो सब्सक्राइबर हैं ना ही वो फॉलोअर हैं। तो अगर आप अभी तक अपना प्यार आशीर्वाद यूट्यूब पर हमें नहीं दिए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। ये आपका अपना चैनल है, ये चैनल बड़ा होगा तो आपका ताकत बड़ा होगा। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के जो बेटे हैं इंजीनियर निशांत बेहद साफ सुथरा और सरल स्वभाव के हैं। उनके स्वभाव के हर कोई कायल है, चाहे आप किसी भी टीवी चैनल पर देखे हों या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब चैनल पर देखे हों। निशांत कुमार के जब भी आप वीडियो देखते होंगे या तो फिर पैर छूते या फिर अच्छे से बात करते हुए सलीके से, साधारण वेशभूषा, साधारण कपड़े, और एक मुख्यमंत्री के लंबे समय से जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के नीतीश कुमार, उनके बेटे रहने के बावजूद उन पर कोई हनक नहीं है, कोई उनके चेहरे पर कोई अहंकार, घमंड या फिर पोशाक पहनावा ओढ़ावा ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी सिपाही के साथ जो सीएमओ ऑफिस में काम करते हैं उनके साथ, तो कभी कोई आम व्यक्ति के साथ नज़र आते हैं इंजीनियर निशांत। और यही कारण है कि पार्टी के अधिकांश लोग जो चाहते हैं, जो नीतीश कुमार को प्रेम करते हैं, नीतीश से प्रेम करते हैं, वो चाहते हैं कि नीतीश अपने जीते जी निशांत को पार्टी का कमान सौंप दे, वरना पार्टी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब नीतीश कुमार के लिए पेच ये है कि नीतीश कुमार शुरुआत से वंशवाद के खिलाफ रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ रहे हैं। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति रही है नीतीश कुमार की, और वंशवाद को उन्होंने अच्छा नहीं बताया है। वंशवाद के खिलाफ हमेशा से बोलते रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों से प्रभावित होने वाले नीतीश कुमार वंशवाद के खिलाफ हमेशा से रहे हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार के लिए अपने ही बेटे को पार्टी में एंट्री कराना या फिर बड़े ओहदे पर कुर्सी सौंपना, ये कहीं से उनको उचित नहीं लगता। नीतीश कुमार चाहते हैं, उनकी एक नज़दीकी ने बताया कि नीतीश ने कभी इच्छा तो जाहिर नहीं की, लेकिन अपने एक नज़दीकी रिश्तेदार को कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद मेरे पार्टी के लोग निशांत को पार्टी की कमान सौंपे या फिर सीएम की कुर्सी या फिर बड़े ओहदे पर ले जाए। जैसे
हम अपने रहते, जैसे हमने भी कई नेताओं के बेटों को आगे बढ़ाया है, वैसे हमारे बेटे को वो लोग आगे बढ़ाएंगे, उनकी जिम्मेवारी होगी। लेकिन पार्टी में अगर निशांत काम करना चाहते हैं तो अभी से काम करें, एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करें, मैं ये उनको छूट दे सकता हूँ। लेकिन जब नज़दीकियों ने और कुछ रिश्तेदारों ने उन पर प्रेशर जमाया कि आज के ज़माने में आप जितने उदार हैं, समाज में उतने उदार लोग बहुत कम हैं। नीतीश जैसे नेता बहुत कम ही इस देश में हैं जो इतना साफ सुथरा और बेदाग तरीके से काम करते हैं। उन लोगों ने साफ सुथरा समझाया और कहा कि आपके जाने के बाद अगर आपके बेटे के साथ नाइंसाफ़ी हुई तो फिर न सिर्फ आपके बेटे के साथ होगी बल्कि पार्टी के साथ भी जनता दल यूनाइटेड नहीं बच पाएगा। इससे नीतीश कुमार भी सहमत हुए और ख़ास करके अगर नीतीश के समाज के लोग, पटेल समाज के लोग अब नीतीश पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार कभी लालू के नज़दीकी दोस्त रहे थे, लालू के मुख्यमंत्री बनाने में नीतीश की अहम योगदान था, जनता दल बनाने में नीतीश कुमार ने अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन नीतीश कुमार जब लालू से उनका राय अलग होने लगा, उनसे मतभेद हुआ, तो फिर पटेल समाज ही नीतीश के लिए आगे आया था और फिर पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने पहली बार लौह कुश रैली आयोजित किया था और उसमें भारी भीड़ हुई थी। पटेल समाज ने नीतीश को खुलकर सहयोग किया था और कुशवाहा समाज ने भी नीतीश के साथ दिया था। अब वही कुछ पुराने नेता जो पटेल समाज के हैं, कुशवाहा समाज के नेता हैं, वो नीतीश पर दबाव दे रहे हैं कि आपके रहते ही निशांत की पार्टी में एंट्री हो जानी चाहिए। और उसी समाज ने ये भी सलाह दिया कि जिस आरसीपी सिंह से आपका मतभेद या मनभेद हुआ उसको आप भूल जाइए, आरसीपी को पार्टी में रहना बहुत ज़रूरी है। खून का रिश्ता है, आरसीपी आपको कभी भी पीठ में छुरा नहीं भोग सकते हैं। अगर आप आरसीपी के कुछ हरकतों से या फिर कुछ वजहों से आप नापसंद करते हैं तो आपकी पार्टी में अन्य जो नेता है उनके भी इतिहास को आप खंगाल कर देख लीजिए, उनके भी व्यवहार को आप देख लीजिए। थोड़ा मोड़ा कमी हर व्यक्ति में होता है, तो आरसीपी को लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आरसीपी को लेकर भी नीतीश कुमार पर प्रेशर बन गया है। कहा जा रहा है कि आरसीपी के भी पटेल समाज एंट्री चाहता है। मनीष कुमार, ये दोनों नेता मनीष कुमार और आरसीपी सिंह मिलकर निशांत की एंट्री कराएं और फिर पार्टी में निशांत मजबूती से आगे बढ़े। ललन सिंह और संजय झा का तो आशीर्वाद मिलेगा ही, लेकिन मुख्य रूप से आरसीपी सिंह और मनीष कुमार की इन जो है बागडोर जो है पार्टी को दिलवाना पटेल समाज चाहता है और इनके नेतृत्व में ही निशांत की एंट्री चाहता है। और निशांत को नीतीश के रहते न सिर्फ पार्टी की कमान सौंपना चाहता है समाज, बल्कि अगर नीतीश पर यह दबाव बनाया जा रहा है समाज के द्वारा कि अगर आपकी सेहत खराब हो तो निशांत कुमार को बड़ा कुर्सी सौंप दीजिए वरना देर हो जाएगा। जिस तरीके से नवीन पटनायक के साथ उड़ीसा में हुआ, कुछ वैसा ही ना हो जाए, तो ये समझाने की पूरी कोशिश हो रही है। और आरसीपी पर नीतीश ने अपना अभी राय नहीं रखा है, लेकिन मनीष कुमार को लेकर उन्होंने पॉजिटिव बातें कही है। निशांत पर भी नीतीश लगभग तैयार हो चुके हैं। निशांत की एंट्री कभी भी कुछ महीनों के अंदर हो सकता है और निशांत को पहले कैबिनेट में नहीं पार्टी में जगह मिलेगी। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।